Class 10 is that one year everyone talks about. Parents, teachers, and even toppers. But what exactly should you do from August to February to stay ahead in the game? Are you confused? Don't worry. इस वीडियो में आपको दूंगा एक कंप्लीट रोड मैप, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, रिवीजन कब से शुरू करें और प्रीवर्ड से एग्जाम तक एक कंप्लीट स्टडी प्लान। ये वीडियो सिर्फ आपका सिलेबस के ऊपर नहीं होगा, आपका टेंशन भी क्लियर करेगा। सो वेदर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम और ऑलरेडी हाफ वे इन, स्टिक टिल द एंड बिकॉज ये रोड मैप क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर भी बन सकता है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। थैंक यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले इधर पे लिखा है क्लास 10 रोड मैप, लाइक जो क्लास 10 बोर्ड एस्पिरेंट्स है वो सब के लिए ये वीडियो परफेक्ट है। और ये वीडियो और भी अच्छा होगा उन स्टूडेंट्स के लिए लाइक जो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक कुछ अच्छा से नहीं पढ़ा है, लाइक एकदम कैजुअली लिया है, बट अब टाइम आ गया बोर्ड्स को सीरियस लेने का। ये है फ्रॉम अगस्त टू फरवरी आपका जो स्टडी प्लान या आपका जो स्ट्रैटेजी है कैसे चलना चाहिए उसके ऊपर ये पूरा वीडियो है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर बोर्ड्स एग्जाम सक्सेस। अच्छा, जो पहले स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है वो होता है स्कूल टाइमिंग और ट्यूशन बैकलॉग्स और पढ़ने का मन नहीं करता। ये सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी जब क्लास 10 में था मेरे को भी ये सारा प्रॉब्लम्स आया था और कैसे ये सारा प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया है और हाउ डिड आई ओवरकम फ्रॉम इट, दैट आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो। तो जो पहला चीज़ आता है वो होता है डेली रूटीन। अच्छा, हम लोगों का डेली रूटीन में जो पहला चीज़ आता है वो होता है माइंडसेट। माइंडसेट में हम लोगों का कभी भी नेगेटिव माइंडसेट नहीं करना चाहिए। लाइक ऐसे बहुत टाइम आ जाते हैं, मान लीजिए एक फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, ये तो मेरे साथ ज़्यादा होता था। क्या क्लास 10 में जब मेरे को फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाता था तो मेरे को माइंडसेट नेगेटिव हो जाता था, लाइक मेरे से नहीं होगा, फिजिक्स नहीं होगा। तो उसके बाद भी समहाउ आई मैनेज। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। पॉजिटिव आपका माइंडसेट हमेशा रखना चाहिए टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड। 99% मार्क्स से अगर आपको प्लस चाहिए तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है व्हेन इज़ योर मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम क्या होता है? बहुत स्टूडेंट्स को प्रोडक्टिव टाइम के बारे में पता है, बट जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्टिव टाइम ऐसा टाइम होता है, लाइक मान लीजिए बहुत लोगों के लिए ये रात के 1 बजे हो सकता है, 2 बजे हो सकता है, 4 बजे हो सकता है, सुबह का 4 बजे, दोपहर का 2 बजे, शाम का 7:30 बजे। ये कभी भी किसी के लिए हो सकता है, ये एक स्टूडेंट यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। प्रोडक्टिव टाइम होता है लाइक ये टाइम पे आप सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। लाइक मान लीजिए वो 1 घंटा, वो किसी के लिए 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 3 घंटा भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ये प्रोडक्टिव टाइम में आप फ़ोन नहीं चलाएंगे, इंस्टा नहीं स्क्रॉल करेंगे, वाईटी शॉर्ट्स नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लाइक ये टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे कंसंट्रेशन आता है। ये होता है हर एक स्टूडेंट का प्रोडक्टिव टाइम। अच्छा, ये प्रोडक्टिव टाइम आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? ये प्रोडक्टिव टाइम पे आप अपना जो हार्डेस्ट सब्जेक्ट है, लाइक आप मान लीजिए साइंस या एसएसटी, आप ये टाइम पे सबसे जो आपको हार्ड लगता है, जो चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, वो चैप्टर आप ये टाइम पे कंप्लीट कर लीजिए। ये जो चैप्टर है वो ये प्रोडक्टिव टाइम पे आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद टाइम फॉर योर स्कूल्स होमवर्क। अच्छा, ये बहुत एक वाइटल चीज़ होता है, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कब होमवर्क करेंगे, कब स्कूल का नोट्स बनाएंगे, कब क्या करेंगे, ट्यूशन का होमवर्क। तो ये मेरा लाइक बेसिकली मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है। मैं जब भी स्कूल से आता था, आप मान लीजिए 30 to 45 मिनट्स स्कूल से आती, लाइक एकदम स्कूल यूनिफॉर्म में 30 to 45 मिनट्स मैं होमवर्क कर लेता था। ठीक है, लाइक जो होमवर्क होता है वो तुरंत हम स्कूल से आके ही कंप्लीट कर लेते थे, वरना ये होमवर्क का हेडेक एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकते हैं इन फ्यूचर पे। ठीक है, तो आप, मेरा सजेशन है आप लोग भी अगर आप 10 का बोर्ड एक्सपीरियंस है तो 30 to 45 मिनट स्कूल से घर आइए, आने के बाद होमवर्क क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाता है मेन चीज़, डोंट क्रिएट एनी टाइम टेबल। हाँ, बहुत लोगों को ये बहुत शॉकिंग लगेगा बट ये बात सच है। डोंट क्रिएट एनी टाइम टेबल। टाइम टेबल किसी से कभी आज तक फॉलो नहीं हुआ है। लाइक मेरा जितना सारा दोस्त था या मेरे जितने सारा जूनियर्स है, हम सबसे पूछे टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं हुआ है। तो उसके
सब्स्टिट्यूट पे आप क्या कर सकते हैं, आप टारगेट सेट कीजिए, आप टारगेट सेट कीजिए या आप टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट होता है क्या हम कल क्या करेंगे उसके ऊपर वो लिस्ट बनाइए, क्या कल हम फिजिक्स का एक चैप्टर करेंगे, साइंस का एक चैप्टर करेंगे, बायोलॉजी का एक चैप्टर करेंगे, अगर आप लोग इंग्लिश है हाँ तो इंग्लिश पे एक सब्जेक्ट करेंगे, सेकंड लैंग्वेज का ग्रामर पोर्शन कर लेंगे। आप ऐसे एक टू डू लिस्ट बना लीजिए, ये चीज़ बहुत एक अच्छा हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, और जो संडे का दिन रहता है वो आप सेट कर लीजिए फॉर बैकलॉग्स। बैकलॉग्स बहुत एक डेंजरस चीज़ है, अगर आप लोग जब क्लास 11 में आएंगे तब आप लोगों को ये बैकलॉग का जो वैल्यू है वो समझ में आएगा। फिलहाल क्लास 10 में उतना बैकलॉग्स नहीं होता है, बट क्लास 11 में आके आपको समझ में आएगा क्या 10 का बैकलॉग्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बैकलॉग एकदम भी मत रखिए, संडे का दिन पिक कीजिए और सारा अपना बैकलॉग क्लियर कर लीजिए। तो ये हो गया। अच्छा, अब हुआ क्या, व्हाट इफ यू कांट फॉलो योर टारगेट्स। बहुत लोगों का होता है क्या, हाँ मैंने टू डू लिस्ट भी बना लिया, मैंने अपना टारगेट भी सेट कर लिया, बट फिर भी नहीं हो रहा है मेरे से, तब आप क्या करेंगे। उसके लिए आप लोग आ जाइए बफर जोन में। बफर जोन क्या होता है, ये होता है रात का, मान लीजिए कि आपको पढ़ाई हो गया, ठीक है, रात का मान लीजिए सोने से पहले 30 to 40 मिनट्स, ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, फ़ोन वोन रख दीजिए, कुछ मत कीजिए। ये 30 to 45 आँख बंद करके सोचिए क्या कल हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लाइक आज क्या क्या चीज़ नहीं हुआ। मान लीजिए फिजिक्स का 2 न्यूमेरिकल्स नहीं हुआ, 2 न्यूमेरिकल्स नहीं हुआ, केमिस्ट्री का एक चैप्टर हाफ बाकी है, उसके बाद मान लीजिए इंग्लिश का एक चैप्टर बाकी है, वो आप कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट डे के लिए आप छोड़ दीजिए। लाइक आप प्लान कर लीजिए कि हाँ ये सब चीज़ आज नहीं हुआ, ये हम कल सुबह उठ के कर लेंगे, और ये चीज़ आपको डेफिनेटली करना है, वरना फिर से आप लोगों का बैकलॉग्स जम जाएगा। जितना आप ये बफर जोन को लाइक नहीं मानेंगे या नहीं फॉलो करेंगे, उतना आपको बैकलॉग्स आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगस्त मंथ पे। आपको क्या करना है, अगस्त मंथ पे आपका जो टारगेट रहेगा वो होगा कंप्लीट 40 to 50% सिलेबस। जो आपका सिलेबस है वो 40 to 50% तक आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। अच्छा, फोकस आपको एनसीईआरटी में करना पड़ेगा, और आपका नोट्स जिसको हैंड रिटन नोट्स होता है स्कूल या आप कोई ट्यूशन में पढ़ते हैं या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे, तो वो जो रनिंग नोट्स ले रहे हैं वो सब आप पढ़ते रहिए। अच्छा, प्रैक्टिस डायग्राम्स एंड मैप्स एंड डायग्राम्स क्लास 10 में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। स्टडी 2 सब्जेक्ट्स पर डे, मतलब मान लीजिए मंडे को आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मंडे को ट्यूसडे को आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी एंड मैथ्स, ऐसे करके आप एक रूटीन बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सितंबर में। सितंबर पे जो आपका जो पहला चीज़ होता है, क्या बहुत लोगों का मिड टर्म एग्जामिनेशन रहता है, तो आप उस चीज़ का प्रिपरेशन लीजिए। उसके बाद वीकली रिवीजन, ठीक है, लाइक जो चीज़ हम लोग अगस्त पे 40 to 45% कंप्लीट किए थे, उस चीज़ का रिवीजन आप सितंबर में कीजिए और वीकली कीजिए, ठीक है। उसके बाद होता है स्टार्ट एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन। असर्शन रीजन बहुत एक डिफ़िकल्ट चीज़ होता है, तो वो आप लाइक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा, और एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करते रहिए। सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स, लाइक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, जो चीज़ अगस्त मंथ पे हो गया है वही सब के ऊपर जो पास्ट पेपर्स होता है, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, वो सब सॉल्व करते रहिए। अक्टूबर तक हम लोगों का क्या टारगेट रहेगा, अक्टूबर तक हम लोगों का टारगेट रहेगा क्या पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अक्टूबर तक हम पूरा सिलेबस अगर आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे तो आपका जो रिवीजन के लिए है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए, वो आपको क्लियरली निकल जाएगा। उसके बाद आप लोग करेंगे वीकली सैम्पल पेपर प्रैक्टिस। सैम्पल पेपर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, और जो स्पेशली ऑफिशियली सीबीएसई से प्रोवाइड किया जाता है, वो तो इस साल का तो शायद ऑलरेडी सीबीएसई ने पब्लिश कर दिया है ऑफिशियल सैम्पल पेपर, तो वो आप लोग करते रहिए, लाइक प्रैक्टिस करते रहिए। सैम्पल पेपर जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपका टारगेट है 99% मार्क्स लाने का या 90+ मार्क्स लाने का, तो सैम्पल पेपर इज़ द ओनली वे वेयर यू कैन अर्न द मार्क्स। लॉन्ग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एसएसटी में और इंग्लिश में उतना नहीं होता है, एसएसटी में बहुत आपको लंबा आंसर लिखना पड़ता है। डायग्राम बेस्ड
क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, लॉन्ग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, वन शॉट रिविजन ऑफ ओल्ड चैप्टर। ये जो चीज़ है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इधर पे आप स्टार मार्क लगा लीजिए 2-3। हर एक लाइक अब एक वीक चला गया, आप शायद नेक्स्ट टारगेट आपका फुलफिल हो रहा है, बट जो ओल्ड चैप्टर है उस चीज़ का वन शॉट हमेशा यूट्यूब से देखते रहिए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का अक्टूबर का प्लान। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नवंबर में। नवंबर में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फुल रिवीजन राउंड। लाइक आपका जो फर्स्ट राउंड रहेगा, लाइक पूरा जो जो ओवरऑल हो गया है वो सब चीज़ का एक बार रिवीजन दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 to 3 आवर्स फोकस स्टडी ब्लॉक्स। एक दिन में अगर 3 घंटा आप पढ़ लेंगे ना तो आपको कोई भी 90% से प्लस मिलने से रोक नहीं पाएगा। अगर आप एक दिन में 2 से 3 घंटा तक पढ़ लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, नवंबर में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डायग्राम्स, इक्वेशंस, ग्रामर। फिजिक्स में आप लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, और एसएसटी में, साइंस और एसएसटी सबसे ज़्यादा टफ होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए। उसके बाद है सॉल्व सीबीएसई सैम्पल पेपर। इस साल तो सीबीएसई का सैम्पल पेपर ऑलरेडी आपको मिल चुका है, इसीलिए आप लोग स्टार्ट कर दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दिसंबर में। दिसंबर में प्री बोर्ड का एग्जाम मंथ हो जाता है क्या नेक्स्ट मंथ, बहुत स्कूल में जनवरी में होता है, बहुत स्कूल का दिसंबर में भी हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, टाइमर बेस्ड करके पढ़िए, ठीक है। टाइमर बेस्ड फुल चैप्टर अटेम्प्ट्स। मान लीजिए आपका एसएसटी पेपर है 2 घंटा का, तो आप एक टाइमर लगाइए 2 आवर्स का और सॉल्व कीजिए एक सैम्पल पेपर एसएसटी का। ऐसे कीजिए, वरना आप कभी भी एग्ज़ाम में आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मिस्टेक एनालिसिस एंड करेक्शन, जो जो मिस्टेक हो रहे हैं वो सब तुरंत आप सुधार लेने की कोशिश कीजिए, वरना फिर से बैकलॉग जम जाएगा। अगर ये स्टेप आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर से आपको बैकलॉग जम जाएगा, क्योंकि इस वक्त आके अगर आपको बैकलॉग आ गया तो ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, रिवाइज डेट्स एंड इवेंट्स एंड राइटिंग स्किल। लाइक जो इंग्लिश एंड ऑल होता है वो सब रिवाइज करते रहिए, वन शॉट देखते रहिए, और इंग्लिश पे भी फोकस देना है आप लोगों को। इंग्लिश, मैथ्स, ये सारा चीज़ पे भी आपको फोकस देना है। मैथ्स, साइंस, एसएसटी सबसे ज़्यादा वाइटल होता है, तो ये 3 चीज़ें आपको फोकस देना ही पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जनवरी में सेकेंड रिवीजन राउंड। लाइक ये जो रिवीजन राउंड है ये आप ऐसे मेंटलिटी करके सेट करके पढ़िए क्या ये आपका फाइनल एग्जाम हो रहा है। लाइक ये आप सेंटर पे जाके पढ़ाई करें, वैसे करके आप एग्जाम दीजिए। वन सैम्पल पेपर एवरी 2 डे। मतलब मान लीजिए आप वन वीक में ऑलमोस्ट 3 से 4 सैम्पल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि सैम्पल पेपर सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। लास्ट मिनट नोट्स एंड एरर करेक्शन। अब ये सैम्पल पेपर करने वक्त जो जो करेक्शन आएगा, जो जो गलती होगा आपसे, वो करेक्ट कर लीजिएगा इंस्टेंट। वॉच टॉपर स्ट्रैटेजीज। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये ऑलमोस्ट टॉपर का स्ट्रैटेजी है, तो ये आपको देखने का उतना ज़रूरत नहीं है। अगर आप देख सकते हैं तो यूट्यूब में बहुत सारा टॉपर स्ट्रैटेजी है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फरवरी में आ जाते हैं। फरवरी में फाइनल लाइट रिवीजन, ठीक है। एकदम ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, एकदम लाइटली आप रिवीजन लेंगे, क्योंकि आपको माइंडसेट, जो मैंने पहले ही बताया था कि आपको माइंडसेट ऑलवेज पॉजिटिव रखना पड़ेगा। फरवरी में आके अगर आपको लग रहा है क्या मेरे से कुछ नहीं हुआ, हम कुछ नहीं पढ़े पूरे साल, तो नहीं होगा। आपका जो माइंडसेट है वो आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। उसके बाद प्रायोरिटाइज काम, स्लीप एंड काम। रात भर पढ़ के 4 बजे 5 बजे पढ़ के फरवरी मंथ पे कुछ फ़ायदा नहीं है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। एकदम मिनिमम 6 से 7 घंटा सोइए, सुबह उठ के एग्ज़ाम देने जाइए। उसके बाद है 1 पेज नोट्स पर सब्जेक्ट। एक जो नोट्स है वो क्रिस्प नोट्स बना लीजिए फरवरी मंथ पे, लाइक शॉर्ट नोट्स करके 1 पेज में पूरा बना लीजिए, वो सब रिवाइज करते रहिए। और बोर्ड्स रेडी माइंडसेट, मतलब आपका जो माइंडसेट है वो पूरा बोर्ड्स के लिए रेडी हो गया, वो आपको फॉलो रखना पड़ेगा। और अगस्त से डेली स्ट्रैटेजी में आपको अगर आता है अगस्त से जनवरी तक का प्लान, और 2 to 3 आवर्स ऑन स्कूल डेज। मतलब ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको 8-9 घंटा पढ़ना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर 2-3 घंटा अच्छे से पढ़ेंगे, आपका फोकस अगर 2 घंटा 1-1.5 घंटा भी आपका फोकस पूरा पढ़ाई पे रहेगा तो वही आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और 5 से 6 घंटा वीकेंड्स पे, लाइक सैटरडे संडे को आपको 5 से 6 घंटे मिनिमम देना पड़ेगा, क्योंकि संडे को आपको
बैकलॉग्स क्लियर करना पड़ेगा, तो इसीलिए बैकलॉग्स क्लियर करने का ट्राई कीजिए और जो जो टेस्ट होते हैं वो सारा देने का ट्राई कीजिए। डेली 1 आवर रिविजन ब्लॉक, हर दिन 1 घंटा साइड करके रखिए, ये 3 आवर से, या 1 घंटा अगर आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो और भी अच्छा है। 1 आवर के लिए रख लीजिए, क्या जो जो चीज़ आप कंप्लीट किए वही सारा चीज़ का रिवीजन, और वीकली टेस्ट देते रहिए। बस अगर यही सब चीज़ आप लोग फॉलो कर लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा 90+ मार्क्स आने से, ठीक है। तो ये वीडियो इधर तक ही ख़त्म होता है। कैसे लगा ये वीडियो बताइएगा आप लोग। तो ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए द फोकस अप बाय प्रियम सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।